विषय है ब्रह्म राक्षस। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दिन रात कलह, षड्यंत्र और विवाद का वातावरण बना रहता है। लोग आपस में एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, अपने ही परिवारजनों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इन घरों की बेटियां या बुआएं विवाह के बाद भी सुखी नहीं रह पाती। उनका वैवाहिक जीवन संकट में पड़ जाता है और उन्हें वापस मायके लौटना पड़ता है। घर के युवक युवतियां चाहे जितनी मेहनत कर लें, उन्हें ना आसानी से नौकरी मिलती है और ना ही कोई स्थायी रोजगार। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। ऐसे घर धीरे धीरे तबाह हो जाते हैं। इन घरों में ब्रह्म राक्षस का वास हो जाता है। आम धारणा है कि ब्राह्मण मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है, लेकिन ये केवल आधा सच है। वास्तव में कोई भी अत्यंत ज्ञानी, अहंकारी या अधूरी तृष्णाओं वाला व्यक्ति यदि मृत्यु के बाद शांत न हो सके तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उसका ज्ञान उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। इन ब्रह्म राक्षसों से यदि आप टकराते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़कर, तो वो भी उसी स्तर पर आपको उत्तर देते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो भी उसका जाप करते हैं, और ये टकराव घर में और भी ऊर्जात्मक उलझने उत्पन्न करता है। ऐसे स्थानों पर मृत्यु नृत्य करती है। रोग, दुर्घटनाएं और अचानक विनाश होते हैं। इनसे केवल आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तर से लड़ा जा सकता है। इनसे मुक्ति का उपाय केवल भागवत पाठ है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, उसका श्रवण और पाठ एक पवित्र कंपन उत्पन्न करता है, जो ब्रह्म राक्षस जैसे उच्च स्तर के नकारात्मक तत्वों को भी शांति और मुक्ति प्रदान कर सकता है। ये न केवल उस आत्मा को मुक्ति देता है, बल्कि पूरे घर को भी शुद्ध कर देता है। जो घर भागवत में रमते हैं, वहां शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। जहां घर की दीवारें कान बन जाती हैं और अपने ही अपने पर वार कर जाते हैं, जहां हंसी छिपे भय में घुल जाती है, वहां रूहें कुछ कहने से डर जाती हैं। जहां बहनों की मांग सूनी रह जाती है और बुआएं आंसुओं में बह जाती हैं, जहां बेटों की मेहनत रंग नहीं लाती और बेटियां अपनी चूड़ियां छोड़ आती, वहां केवल दुख का राज नहीं होता, वहां कोई अदृश्य तंत्र भी होता। वहां ब्रह्म राक्षस डेरा डालते हैं। अधूरी आत्माएं भीतर पालते हैं। ये न भूत हैं न प्रेत कोई, ये ज्ञान की छाया में उलझे संदेह कोई। वेद जानते हैं पर अहम में चूर नाश करते हैं। बनकर मजबूर तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो जब, वो भी मंत्रों का उच्चारण करते तब। टकराव नहीं होता, समाधान यहाँ, बस बढ़ता है अंधकार जहां। इनसे युद्ध न लाठी से होगा, न मंत्रों की प्रतिस्पर्धा से होगा। भागवत की कथा
जो प्रेम से गाई जाए वो ही आत्मा को मुक्ति दिलाए। जहाँ श्री कृष्ण की लीला गूंजे वहाँ हर व्यथा अंततः सूझे। भागवत से ही शांति का दीप जलता और अंधियारा धीरे धीरे गलता, और अंधियारा धीरे धीरे गलता। घर को तीर्थ बनाओ न कि रणभूमि, हर कोने को भरो भक्ति और सुमति की खुशबू से सुगंधित भूमि। राधे राधे।